मांस खाने वाले लोगों को श्री कृष्ण पसंद क्यों नहीं करते। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भोजन को 3 प्रकारों में बांटा है, सात्विक, राजसी और तामसिक। सात्विक भोजन वो भोजन होता है जिसमें फल, हरी सब्जियां, दूध आदि वस्तुओं का सेवन किया जाता है। गीता के अनुसार सात्विक भोजन करने वाले व्यक्ति चिरायु होते हैं। वो तमाम तरह के रोग एवं व्याधियों से दूर रहते हैं। वे शांत और दयालु किस्म के व्यक्ति होते हैं। भगवान कृष्ण ने सात्विक भोजन को श्रेष्ठतम भोजन बताया है। राजसी भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो शाकाहारी तो है, परंतु वो अत्यधिक खट्टा, गरम, नमक और ज्यादा मसालों के साथ पकाया जाता है। ये भोजन खाने में तो स्वादिष्ट लगेगा, परंतु मसालों, तेल आदि के कारण ये अपना मूल गुण और पोषक तत्व दोनों ही खो देगा। ऐसे भोजन को वो व्यक्ति ही करते हैं जो अपनी भूख नहीं बल्कि तृष्णा को शांत करना चाहते हैं। ऐसा भोजन करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, इसके साथ ही उसके मन में भी विकार उत्पन्न होने लगते हैं। उसके अंदर लालच, वासना आदि मन को कुंठित करने वाले गुण अत्यधिक मात्रा में पनपने लगते हैं। जबकि तामसिक भोजन उस भोजन को कहा जाता है जो कि अध पका है, रस रहित है, जिसके अंदर से दुर्गंध आती है, वो एकदम बासी है और इसके अलावा वो अपवित्र भी है। ऐसे भोजन में मदिरा एवं मांस को शामिल किया गया है। तामसिक भोजन मानवीय प्राचीन तंत्र के हिसाब से अत्यधिक खतरनाक है। साथ ही इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के मन पर भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। मांस खाने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है। उसके अंदर क्रोध, काम, विलासिता आदि उत्पन्न होने लगती है। उसके मन में किसी के भी प्रति दया भाव या प्रेम नहीं बचता। वो अत्यधिक उत्तेजित और क्रूर बन जाता है। इसलिए तो हमेशा से ही हमारे यहाँ ये कहावत प्रचलन में रही है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। मांसाहार से संबंधित गरुड़ पुराण में एक कथा भी है। उसके अनुसार एक बार एक राज्य में अकाल की वजह से अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ। इसके कारण जनता में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इस समस्या से निपटने के लिए राजा ने तत्कालीन प्रभाव से सभा बुलाई। उस सभा में सभी मंत्रीगण पधारे। दरबार में उपस्थित एक मंत्री जी की बारी आने पर उन्होंने उपाय सुझाया। महाराज, इतने कम समय में अन्न का दोबारा उपजाया करना तो संभव नहीं है, परंतु यदि सारी प्रजा और मंत्रीगण मांस का सेवन करना शुरू कर दे तो इस संकट से निजात पाई जा सकती है। लगभग सभी सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया, परंतु प्रधानमंत्री अभी भी चुप बैठे हुए थे। ये देख राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, आप इस सुझाव से संतुष्ट है या नहीं। प्रधानमंत्री ने असहमति जताते हुए राजा से कारण बताने के लिए कल तक का समय मांग लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले उस मंत्री के घर पहुँचे। प्रधानमंत्री ने उस मंत्री से कहा कि संध्या काल से महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है। राजवैद्य ने उनकी इस बीमारी का इलाज बताते हुए कहा कि यदि राजा के किसी करीबी और देह से शक्तिशाली पुरुष का 2 तोला मांस मिल जाए तो महाराज तुरंत ठीक हो जाएंगे, अन्यथा उनके प्राणों पर संकट छाया रहेगा। आप ही एकमात्र महाराज के सबसे चहीते व्यक्ति हैं और आप देह से भी अत्यधिक शक्तिशाली है। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप राजी हो तो मैं कटार से आपके हृदय को चीरकर बस 2 तोला मांस निकाल लो। ये सुनकर उस मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो अपने कक्ष के अंदर की ओर गया और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लाकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज ये 1 लाख मुद्राएं आप मुझसे ले लीजिए, परंतु मेरे प्राण बख्श दीजिए। उसके बाद प्रधानमंत्री बोले, चूँकि मंत्री जी आप शरीर से मजबूत है और आपकी कद काठी भी महाराज से मिलती जुलती है, इसलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। खुद को फंसता हुआ एक मंत्री ने अंग वस्त्र और जूते पहने और वो अपने घोड़े की ओर भागा और उस पर छलांग लगाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री ने घोड़े की रस्सी पकड़कर घोड़े को रोक लिया और मंत्री जी से कहा, भागने की कोई जरूरत नहीं है मंत्री जी, आप आराम से घर पर ही रहे, मैं किसी और से मांग लेता हूँ जाकर। उसके बाद मुद्राएं लेकर वो बारी बारी सभी मंत्रियों के घर पहुँचे, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सबने अपने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी को लाख लाख मुद्राएं तक दे दी। अगली सुबह जब दरबार लगा, सभी यह जानने को बेचैन थे कि महाराज का स्वास्थ्य कैसा है। थोड़ी देर बाद सभा में महाराज का आगमन हुआ और सभी मंत्रीगण महाराज को स्वास्थ्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लाकर रख दी और राजा से बोले, महाराज 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है पर मांस नहीं मिला। सभी मंत्रियों को बड़ी बड़ी जागीरें नाम करने के लिए कहा, परंतु फिर भी किसी ने 2 तोला मांस नहीं दिया। देख रहे हैं महाराज, आसानी से नहीं मिलता मांस। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के भंडार से अनाज निकालकर श्रमिकों को देना शुरू कर दिया।